फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज जरूरी है। तुम रोजों को हल्के में मत लो। फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूं, मुसलमान के लिए रोजे जो फर्ज किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जिसे चाहे वो रखे जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोजा है, रोजा है। क्यों पूछ रहे हो रोजा है? मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोजा ऐसा जरूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों? उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया है। इस वीडियो का टॉपिक है रमजान में नफ्स को कैसे कंट्रोल करें। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं, मेरे अजीजों, रोजे रखने के बाद क्या रब तबारक व तआला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देना चाहता है? नहीं मेरे अजीजों, वो रहमान है। उसने जब तुम्हें मां के पेट में 9 महीने रिस्क दिया तो क्या कायनात में नहीं देगा? तुम्हें मां के पेट में भी रिस्क देता रहा। तुम जब दुनिया में आए, तुम्हारे मां के सीने में खून से दूध किसने बनाया? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करने वाला वो खुदा अगर तुम्हें हुक्म देता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो, तो ये उसका जुल्म नहीं बल्कि ये ऐन करम है। अल्लाह तबारक व तआला का रहम है तुम पर कि वो मौला हमारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, जिस्म में भी और रूह में भी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक बात पढ़ी थी नफ्स के मुतालिक, ये नफ्स अम्मारा। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल्लाह की जो मखलूक है वो 3 तरह की है, एक फरिश्ते, दूसरे इंसान, तीसरे जानवर। ये 3 अलग अलग किस्म की मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तीनों को जो चीजें दी हैं उनमें फर्क है। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, नफ्स नहीं है। नफ्स, शहवत, बुराई करने की ख्वाहिश फरिश्तों के अंदर है ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते बुराई करने का। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, और अकल इज्जत वाली चीज है। और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया है, अकल नहीं। अकल वाले नहीं है जानवर, अकल वाले नहीं, लेकिन नफ्स है, शहवत है। शहवत भी है, नफ्स भी। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अकल भी दिया है, नफ्स भी दिया। मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह ने एक चीज फरिश्तों वाली दी है, एक चीज जानवरों वाली भी दी है। दोनों तुम्हारे अंदर है, अकल भी है, नफ्स भी है। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं, तवज्जो, जो बंदा नफ्स होने के बावजूद गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, वो बंदा फरिश्तों से भी अफजल है। क्यों? फरिश्ते इसलिए बचे हुए हैं कि उनके पास नफ्स है ही नहीं, और तुम बच रहे हो तो कमाल की बात है। नफ्स होते हुए भी गुनाह से बच गया तो उस इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आला है। लेकिन साथ ही इमाम गजाली ये भी फरमाते हैं, अकल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अकल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अकल है, उसके बावजूद हराम कारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, कौन सी, कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ या अकल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नफ्स और अकल ये जो 2 चीजें हैं, इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूं। अकल जो है इज्जत वाली चीज है, जिसे भी दी गई है वो इज्जत वाला है।
क्यों इज्जत वाली है ये अकल? पूरी दुनिया में अकल का ही तो कमाल है। जिसके पास अकल है वो बादशाह है, जिसके पास अकल है वो लोगों को हाँकता है, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। अकल और नफ्स जो है, नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाने वाला, अय्याशी की दावत देने वाला, मौज मस्ती कराने वाला और अपने आप को तबाह करवाने वाला। अच्छे भले नौजवान, 25 साल की कड़ेल जवानी है, कौन है जो इन्हें नशे के अड्डे पर ले जाता है? कौन है जो इनको तबाह और बर्बाद करता है? नौजवान को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कोकीन, अफीम, हेरोइन लूंगा तो मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, उसे मालूम है। लेकिन उसके बावजूद अय्याशी करवाना ये नफ्स की आदत है। किसी के ऊपर नफ्स गालिब आता है, किसी के ऊपर अकल गालिब आती है। अकल जिसके ऊपर गालिब आ गई वो अच्छा आदमी है, नफ्स जिसके ऊपर गालिब आ गया वो शैतान का पुजारी हो गया, नफ्स की सुनने वाला। अब ये दोनों जो चीजें हैं मैं बताता हूं आपको। रिवायत में मिलता है कि जब अल्लाह ने अकल को भी पैदा किया और नफ्स को भी पैदा किया तो अपने सामने हाजिर किया, अकल से पूछा कि ए अकल बता मैं कौन हूं और तू कौन है? अकल ने कहा या रब्बी अना अब्दुका व अंत रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अकल ने क्या कहा? मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, इकरार किया ना बंदा होने का। अकल ने इकरार किया, फिर नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा बता मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर कि मैं हूं। नफ्स जिसके अंदर गालिब आता है वो आज भी यही करता है, मैं हूं, किसी के सामने क्या झुकना है। तो हुक्म हुआ कि इस नफ्स को 100 साल जलाया जाए। 100 साल जलाया गया, उसको अजाब दिया गया नफ्स को। 100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा ए नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई, भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं? नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए ज़रूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीज़ों, इस नफ्स की जो तबाहकारियाँ हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए ज़रूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है। जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोज़ा है, रोज़ा है। क्यों पूछ रहे हो रोज़ा है? मुसलमान है तो रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है। मुसलमान के लिए रोज़ा ऐसा ज़रूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। वो रोज़े छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीज़ें हैं
جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے یا مرض ہے؟ ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا، تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا۔ 900 سال۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو، اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے، تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا۔